तो चलिए आज पैसों को लेकर एक बहुत ही पावरफुल सोच को समझते हैं, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया। ये कहानी है दो पिताओं की, जिनकी पैसों को लेकर फिलॉसफी जमीन आसमान का फर्क रखती थी। देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या सबक छिपा है। जरा एक मिनट सोचिए, पैसे के बारे में सबसे पहली सलाह क्या मिली थी? ज्यादातर लोगों के लिए वो सलाह यही होती है कि खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो। ये एक जाना पहचाना रास्ता तो है, पर सवाल ये है कि क्या ये रास्ता सच में दौलतमंद बनाता है? इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में दो तरह की सोच है, जिसे दो पिताओं के जरिए समझाया गया है। एक है लेखक के असली पिता और दूसरे हैं उनके दोस्त के पिता। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन जब बात पैसों की आती थी तो उनकी दुनिया ही अलग थी। एक तरफ थे पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी में थे। उनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, लेकिन शायद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वो बिजनेस की दुनिया के माहिर खिलाड़ी थे। और देखिए, इन दोनों के बीच का यही फर्क हमें सबसे बड़ा लेसन सिखाता है। तो असल में इन दोनों की सोच में फर्क क्या था? ये सिर्फ पैसों का या बैंक बैलेंस का फर्क नहीं था। नहीं, ये फर्क था पैसों को देखने के नजरिए का, काम करने के तरीके का और जिंदगी जीने के ढंग का। पुअर डैड की फिलॉसफी सुरक्षा के चारों ओर घूमती थी। उनका सीधा सा मंत्र था, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सेफ जॉब पाओ। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है ना? और फिर आती है रिच डैड की बिल्कुल अलग सोच। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी करना बुरी बात है, नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहना आपको कभी भी सही मायनों में आर्थिक आजादी नहीं दे सकता। तो सवाल उठता है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं कैसे? इसका जवाब दो बहुत ही आसान शब्दों में छिपा है, लेकिन यही दो शब्द हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को तय करते हैं। और वो शब्द हैं एसेट और लायबिलिटी। तो फिर अमीर बनने का वो सीक्रेट क्या है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस इस बात को समझने का खेल है कि पैसा काम कैसे करता है। और रिच डैड ने इसे दो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस में समझा दिया। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती हो। सिंपल। ये इनकम का एक ऐसा जरिया है जो तब भी चलता रहता है जब आप काम नहीं कर रहे होते। और इसकी ठीक उलट होती है लायबिलिटी, मतलब हर वो चीज जो आपकी जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती रहे। और जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हम लायबिलिटी को ही एसेट समझने लगते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। ये सब एसेट्स हैं क्योंकि ये पैसा ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक महंगी कार जिसकी ईएमआई जा रही है, या जरूरत से बड़ा घर जिसका लोन चुका रहे हैं, ये सब लायबिलिटीज हैं क्योंकि ये जेब से पैसा निकाल रही हैं। तो ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का ये फर्क समझ आ गया, लेकिन इसे समझकर दौलत का रास्ता कैसे बनाया जाए? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ज्यादातर लोग सैलरी आते ही सबसे पहले लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं, जैसे कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, नए गैजेट्स। जबकि अमीर लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सबसे पहले एसेट खरीदने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा कमा कर लाएं। और ये एक ऐसा चक्र है जो अमीरों को लगातार और अमीर बनाता चला जाता है। तो इस पूरी कहानी, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात है जो हमें याद रखनी है, तो वो क्या होनी चाहिए? वो एक बात यह है, असली दौलत किसी की सैलरी के साइज से नहीं आती। असली दौलत आती है फाइनेंशियल एजुकेशन से। इस समझ से आती है कि पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है। तो आज ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक पल रुककर सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है, या आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता तय करेगा।